on our environment. Okay. First question is that what is ecosystem? Number one, is what is ecosystem? One number question is what is ecosystem? Okay. तुमको पूछा है यहाँ पे व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का हम लोग क्या लिखेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे. इकोसिस्टम किसको कहते हैं उसका हम लोग डायरेक्टली डेफिनेशन लिखेंगे. हो गया. उसका क्वेश्चन में ही आंसर है कि नहीं. तो क्या लिखोगे, इट इज ए सिस्टम देखो व्हाट इज इकोसिस्टम. इट इज ए सिस्टम formed by the interaction of formed by the interaction of living organism. हो गया. इट इज ए, लिख दो पहला, इट इज ए सिस्टम दैट इज फॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. हो गया. लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया. इसका उसके बाद पिक्चर बना दोगे, इकोसिस्टम लिख दोगे. यहाँ पे तुम्हारा लिखोगे ग्रास, फॉरेस्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देना. हो गया. फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दे देना, लिखना ग्रास, डियर, उसके बाद लायन, उसके बाद डेड, उसके बाद ईगल, उसके बाद फिर डेड, उसके बाद सॉयल, उसके बाद फिर ग्रास. हो गया. ऐसा कर देना, ये पिक्चर बना देना. ये हो गया तुम्हारा इकोसिस्टम. हो गया. ध्यान से देखो थोड़ा, व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का मतलब क्या है, सीधा सीधा यहाँ पे तुमको पूछा है और उसका आंसर भी तुमको ठीक वैसा ही देना है. कैसा दिया है, जैसा डायरेक्टली आंसर लिखना चाहिए वैसा ही वहाँ पे लिखना. व्हाट इज इकोसिस्टम बोला है तो इकोसिस्टम को ही हम लोगों को लिखना पड़ेगा. हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे. दूसरा वाला बोला है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. आंसर यहाँ पे है. द नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स द नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स the environment surrounding surrounding with nature. और natural environment means the environment surrounded or surrounding with nature. नेचर के साथ जो environment surrounding होता है उसको हम लोग natural environment बोलते हैं. हो गया. ये सीधा सीधा आंसर है. The natural environment means the environment surrounding with nature. जैसे एग्जाम्पल दे दो, फॉरेस्ट, माउंटेन, उसके बाद सी वाला बोला है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. व्हाट आर द
component of environment. What are the component of environment? इसका आंसर आएगा the component of environment. The component of environment are, क्या होगा? Natural environment, natural environment, हो गया। उसके बाद ह्यूमन एंड थर्ड इज ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड, हो गया। ये तीनों आएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? द नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स द एनवायरनमेंट सराउंडिंग विथ नेचर, फॉरेस्ट और माउंटेन। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ natural environment? The component of environment are natural environment, human and human made. हो गया? Human and human made. हो गया? ठीक, देख लो एक बार। आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। क्या बोला है? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। और तो मुझे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लीजिएगा। हो गया? यहाँ पे आंसर है, क्या है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आर द ह्यूमन मेड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एग्जाम्पल्स आर लिखेंगे। एग्जाम्पल्स आर, हो गया? लिखो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट examples are क्या लिखोगे? रोड, हॉस्पिटल, उसके बाद ह्यूमन, रोड, हॉस्पिटल, उसके बाद ब्रिज, BRIDGES ब्रिजेस, और स्कूल, 5 शॉप, 6 बिल्डिंग, हो गया? What are the examples of human made environment? The examples of human made environment are road, hospital, bridges, school, shop, buildings, etc. हो गया? एग्जाम्पल ये सब होगा। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में कौन कौन सा होता है एग्जाम्पल? रोड होता है, हॉस्पिटल होता है, ब्रिजेस होता है, स्कूल होता है, शॉप होता है, बिल्डिंग होता है, ये सब आएगा उसमें। हो गया? नेक्स्ट में फिर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको फिर देखेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाओगे तो सब इजी हो जाएगा। हो गया? व्हाट इज लिथोस्फीयर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ई में, व्हाट इज लिथोस्फीयर? व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? कौन बोल सकते हो? व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर का मतलब कौन बोल सकते हो? बोलो। ओके, मैं बोल देता हूँ। द लिथोस्फीयर is the hard top layer। हो गया? The lithosphere is the hard top layer, hard top layer, हो गया? और solid crust and solid CRU crust इज, हो गया? सॉलिड क्रस्ट। इतना होने से भी हो जाएगा। तो आहार का जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है
ये वाला जो जहाँ पे पेड़ पौधे मिट्टी होता है, सॉइल होता है, उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर, उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर कौन सा होता है? द सॉलिड क्रस्ट एंड हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, हार्ड टॉप लेयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इसको कहा जाता है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हिच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? व्हिच आर द टू component of biotic environment? क्या होगा आंसर? The two component of biotic environment are the two component of biotic environment are, क्या होगा? प्लांट्स, सेकंड वाला एनिमल। हो गया। दो टू कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स भी होगा, एनिमल्स होगा। हो गया। ये दोनों होने से तुम्हारा बायोटिक एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिख दो, खत्म हो जाएगी ये जी। व्हाट इज बायोस्फीयर? व्हाट इज बायोस्फीयर? SPHERE स्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, उसका आंसर अभी हम लोग लिखेंगे। हो गया। द hydrosphere, the hydrosphere, lithosphere and atmosphere here when interact with each other is known as biosphere, is known as biosphere। ये एक आंसर है। दूसरा वाला और एक इसका आंसर है, द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर व्हेन इंटरैक्ट विद ईच अदर इज नोन एज बायोस्फीयर। हो गया, ये पहला आंसर है। और एक इसका आंसर भी आएगा। हो गया। व्हेन प्लांट्स एंड, यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल interact with each other make a sphere, known as biosphere। ओके, थोड़ा समझा देता हूँ। Which are the component of biotic environment? The two component of biotic environments are plants and animals. What is the biosphere? The hydrosphere, lithosphere and atmosphere when interact with each other is known as biosphere। इसका एक आंसर ऐसा भी और एक हो सकता है, when plants and animals interact with each other and make a sphere is known as biosphere। जो वाला भी तुम लिखने से भी राइट होगा। हो गया। नेक्स्ट वाला में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे अगले क्लास में, वो है 2, 3, 4। हो गया, वो उसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए तुम लोग इतना करो। इसको होमवर्क लिख दो। तुमको मैं होमवर्क दिया हूँ। होमवर्क ये है कि राइट 2 times क्वेश्चन आंसर ऑफ
एक्सरसाइज 1 इन SW कॉपी, इन SW कॉपी। आज का मैं ये दिया हूँ होमवर्क, राइट 2 टाइम्स क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्सरसाइज 1 इन होम कॉपी। होम कॉपी में इसको तुम लोग 2 टाइम्स करके मेरे को दिखाना। ओके, ठीक है, इतना सब कुछ कर लोगे मेरे हिसाब से। ओके, बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके।